नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ इस प्यारे से सेशन में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। आज उन सभी वैकेंसीज पे चर्चा होने वाली है जो यूपी में पेंडिंग है। तो बात करेंगे अगर यूपी के वैकेंसीज की, तो लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट की जाएंगी। ऐसे में 1.5 लाख वैकेंसीज कौन सी हैं, इसमें टीचर है, कांस्टेबल है और कौन कौन सी चीजें हैं, इन सबको इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक देखेंगे, पूरे वीडियो में बने रहेंगे और संपूर्ण जो जानकारी है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले देखें कि वैकेंसीज जो आ रही हैं या फिर जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके पीछे की वजह क्या है। तो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, लेकिन रिजल्ट जो है वो यूपी में देखने को मिला। ठीक, और इस रिजल्ट की वजह से जो मेन ये सरकार जो जगी है, ये मेन इसी वजह से जगी है। तो अभी जो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के सचिव हैं, इनका क्या नाम है, अवनीश सक्सेना। इन्होंने क्या बोला कि जो अध्याचन मिल रहे हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, जल्दी ही वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे जाएंगे और जिनके आवेदन हो चुके हैं, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, उन सब वैकेंसीज का जो एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लगभग 1.5 लाख पदों पर जो वैकेंसी है वो क्या है, रिक्त है। अब यहां पर देखें तो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो विभिन्न सरकारी विभागों में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, मतलब जो आपका पेट, लेखपाल, वीडियो या फिर आरओ और पीसीएस जैसी परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर है। तो इनकी लगभग जो 12,782 भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं। ठीक है, और 59 डिमांड जो प्रस्ताव है वो अभी क्या है, लंबित है। मतलब जो एक तरह से प्रस्ताव भेजे गए हैं भर्ती के लिए वो अभी लंबित है। और इसमें अगर देखा जाए तो 6,150 रिक्त पदों का विज्ञापन प्रकाशित होना है। इसके बाद इन सब पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी। योगी जी थोड़ा सख्त दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पे जो बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई बीजेपी, वो यूपी का ही एक योगदान उसमें माना जाएगा। तो इस वजह से योगी जी थोड़े सख्त हैं इसमें। तो इन सब चीजों की वजह से जो भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं यहाँ पर यूपी में। अब देखिए, अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास है पीईटी 2022 और 2023। तो 2022 और 2023 की वैकेंसीज भी अभी अटकी हुई हैं। ठीक, जैसे कौन सी थी, एक आपके पास भर्ती थी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की। ठीक है, लगभग 1,500 पद थे इसके, ये अभी अटकी हुई है। उसके बाद आप करें तो ये मेडिकल के क्षेत्र में था, एक्सरे टेक्नीशियन। उसके बाद ये भी दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रवर्तन कांस्टेबल ये भी था। ठीक, उसके बाद एक मुख्य वैकेंसी थी लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षक। उसके बाद एक थी सम्मिलित कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनकी वैकेंसी। तो इसके जो पद थे वो भी थोड़े बढ़ाए गए हैं, लेकिन अभी इसकी जो नियुक्ति है या फिर इसका जो पेपर है वो नहीं कराया गया। उसके बाद आप देखें पीईटी 2023 के लिए, तो पीईटी 2023 के लिए आयुर्वेदिक में 1,000 पद थे, सहायक स्टोर कीपर के 200 पद थे, सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 1,828 पद हैं। इसके बाद इसमें प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, मतलब जो जूनियर इंजीनियर की आपकी वैकेंसी है वो भी यहाँ पर है। ठीक है, और अभियंता सिविल 4,016 पद हैं। तो ये जो मेजर पद हैं, ये भर्तियां अभी क्या है, अटकी हैं। इनको जो जिन्होंने इसका फॉर्म भरा था उनको अभी भी वेट है कि कब योगी जी पेपर कराएंगे। लेकिन योगी जी के सामने भी बहुत सारी विडंबना है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। विडंबना क्या है कि एग्जाम के लिए एजेंसीज नहीं मिल रही है, क्योंकि कानून जो है वो बदल गया है। 2-2 4-4 एजेंसीज मिलकर अब एग्जाम कराएंगी। इसका वीडियो मैंने आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बनाया था कि यूपी में परीक्षा के नए नियम क्या है, तो वहां पर उसको आप देख सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं। तो एग्जाम के लिए जो टेंडर निकल रहा है उसके लिए एजेंसी ही नहीं मिल रही है, तो पेपर कहां से कराया जाए। ठीक है, अब जैसे इनकी सरकार की खुद की एक एजेंसी यहाँ पर मेरे हिसाब से होनी चाहिए जो
सरकारी परीक्षाओं का आयोजन कराए। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है, लेकिन कोई भी बड़ी एजेंसी इसका टेंडर नहीं ले रही है। तो बार बार टेंडर्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनको फिल नहीं किया जा पा रहा है। फिर परीक्षा के नए नियम आ गए हैं, उनसे भी परेशानी हो रही है। मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया था। अब जैसे क्या है कि 2-3 एजेंसियां जो है वो मिलकर पेपर कराएंगी। तो एक एजेंसी पेपर बनाएगी, दूसरी एजेंसी पेपर को छापेगी, तीसरी एजेंसी पेपर को सेंटर तक पहुंचाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो है इसके लिए यहाँ पर किया गया है। उसके बाद क्या है कि कौन सा पेपर किस सेंटर पे कितने मतलब 5 घंटे पहले जो है वो पेपर मतलब डिसाइड होगा कि किस सेंटर पे कौन सा पेपर जाएगा। तो ये सारे हैं, जहां पर आप देखेंगे तो 5 घंटे पहले किया जाएगा कौन सा पेपर इस्तेमाल होगा। अब क्या है, 2-2 3-3 पेपर बनेंगे। तो अगर लीक करना है तो सारे पेपर लीक कीजिए, और लीक करने पे भी क्या है, सजा का प्रावधान बढ़ गया है। और ऐसे में चीजें जो हैं वो सामने ये आती हैं कि धीरे धीरे कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो काफी गुस्सा है। उसके बाद सेवा चयन आयोग का गठन किया गया, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसके बाद भी 28,000 भर्ती क्या है इसकी अटकी हुई है। सेवा चयन आयोग क्या है, सेवा चयन आयोग है भर्तियों को निकालने के लिए, किसमें, टीचिंग में। तो महाविद्यालय, सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा, ये सब जो चीजें हैं, यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो रिक्त पड़ी है। शिक्षा विभाग में बताया गया है 20,000 से ज्यादा पद जो है वो रिक्त हैं। ठीक, और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है यहाँ पर, वो हो जाती है कि जो आपका उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी जो है, जो आपके पेट के एग्जाम्स कराता है, वो लगभग इस बार 21,000 भर्तियां निकालने वाला है दिसंबर के पहले पहले, जिसमें आप देखेंगे यहां पर तो 45,000 वैकेंसीज हैं मेडिकल में। उसके बाद 4700 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लेखपाल की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की 4700 वैकेंसी है। उसके बाद 1100 वैकेंसी है राज्य कर राजस्व परिषद और कनिष्ठ सहायक की। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर की 500 वैकेंसी है, एमएसएमई में 300 वैकेंसी है। 5000 वैकेंसी यहाँ पर कहा जाती है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग में। तो ये महत्वपूर्ण है, आपकी लेखपाल की वैकेंसी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद 4163 वैकेंसी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की है, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यूपी ट्रिपल एससी जो है वो भारी मात्रा में वैकेंसी जो है निकालने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो 2 बड़ी वैकेंसी, एक टीचर और एक होमगार्ड यूपी में। ठीक है, और एक तीसरी है यूपी कांस्टेबल, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अगर आप देखें तो टीचर की लगभग 45,000 वैकेंसी जो है वो पेंडिंग है। तो 45,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है अगर देखी जाए तो। 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में, उसके बाद 8,000 माध्यमिक शिक्षा परिषद में, और 3500 कहां पर, उच्च शिक्षा में। उसके बाद पंचायत सहायक की वैकेंसी आप लोगों ने देखी होगी, इसकी भी वीडियो मैंने बना दी थी, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो पंचायत सहायक के लिए लगभग 5,000 वैकेंसीज हैं। उसके बाद होमगार्ड की वैकेंसी के लिए कितने हैं, 42,000 पद जो है वो रिक्त हैं, उनकी वैकेंसीज यहाँ पर आएंगी। उसके बाद 15,000 पीएससी वाली और फायर सर्विसेज के लिए वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज भी यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद इन वैकेंसीज की तैयारी जो है, ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म आएगा तब शुरू करेंगे, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार जो है वो एक्शन मोड में है, योगी जी थोड़ा एक्शन में है। तो धीरे धीरे आप शुरू कीजिए, पेपर फॉर्म आएगा, पेपर की डेट आएगी, तो वहां पर आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो फॉर्म आने पर, एडमिट कार्ड आने पर कभी भी परीक्षा की तैयारी जो है वो नहीं होती है। चलिए, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। मैं शुरू में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, इसीलिए लास्ट में है। तो जो लोग भी वीडियो देख के जा रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।